पाकिस्तान और तुर्की ने चली गंदी चाल। भारत के खिलाफ तुर्की पाकिस्तान में रचने जा रहा साजिश। तुर्की पहले भी TB2 ड्रोन की बड़ी तैयारी कर चुका है, किंतु भारत में कश्मीर में उनकी नाकामी के बाद अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में भारी गिरावट आई है। अब एक बार फिर तुर्की AMKA-3 नाम के एक नए स्टील्थ ड्रोन के साथ हथियार बाजार में दोबारा पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान को 100 AMKA-3 ड्रोन स्थानीय रूप से बनाने का प्रस्ताव दिया है। तुर्की के अनुसार यह अगली पीढ़ी का ड्रोन 1200 किलोमीटर तक पेलोड ले जाने में सक्षम है और 40,000 फीट की ऊंचाई पर 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। तुर्की ने दावा किया है कि इसको दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर शीतकालीन सत्र में चली आ रही बहस के दौरान हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यदि भारत माता को देवी कह रहे हैं तो हम इसमें धर्म ला रहे हैं। आज़ादी बरकरार रहे, हमने मजहब और मुल्क नहीं बनाया। हमारा ईमान मुल्क के बीच में नहीं आता। मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी। हमसे मुल्क की वफादारी का सर्टिफिकेट मत मांगिए। मुझे मालूम है कि वंदे मातरम आज़ादी के समय का नारा है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो यह संवैधानिक नहीं है। उत्तर प्रदेश के बरेली से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ बरेली हाईवे नेशनल पर टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा हुआ, जहां पर टोल कर्मियों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल की कार को परिचय बताने के बावजूद भी नहीं निकलने दिया। विधायक ने पुलिस को फोन कर बुलाया और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मैनेजर ने विधायक से माफी मांगी। पुलिस ने बताया कि विधायक प्रोटोकॉल पर थे। पाकिस्तान में तीनों सेनाएं असीम मुनीर के नियंत्रण में आ चुकी हैं। जनरल असीम मुनीर ने अब डिफेंस फोर्सेस के CDS का पद संभाल लिया है, किंतु इस जिम्मेदारी की शुरुआत उन्होंने धमकियों और गिदड़भक्कियों से की है। उन्होंने भारत को चेतावनी दी और कहा कि पड़ोसी देश किसी भी तरह के भ्रम में या किसी गलतफहमी में न रहे। अगर भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ कोई आक्रामकता हुई तो उसका जवाब बहुत ही तेज और कठोर दिया जाएगा। यह धमकी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगी। एशिया में 3 अलग अलग मोर्चों पर बढ़ते तनाव के कारण क्षेत्र में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुल 6 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, जापान, थाईलैंड और कंबोडिया सीधे अप्रत्यक्ष रूप से आमने सामने आ चुके हैं। ये विवाद गहराते जा रहे हैं। यह तीनों फ्रंट पाक बनाम अफगानिस्तान, चीन बनाम जापान और थाईलैंड बनाम कंबोडिया है। इससे प्रतीत होता है कि एशिया में एक साथ 3 जंगें छिड़ सकती है। पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। आतंकवादी बॉर्डर पर आग लगाकर घुसपैठ की कोशिश में जुटे हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में LOC पर पिछले कुछ दिनों
से आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर अग्रिम क्षेत्र बालाकोट में एक बार फिर पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में लगी आग ने भारतीय क्षेत्र के जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया है। लगभग 120 आतंकवादी भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश अयोध्या सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में वंदे मातरम चर्चा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, देश विचारों से चलता है, बगैर विचारों से टूटता है। उन्होंने कहा, सीएम योगी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, ये देश को बांटने का कार्य करता है। वंदे मातरम देश को मजबूत बनाता है, इसलिए सभी को वंदे मातरम का सम्मान करना चाहिए। रक्षा के क्षेत्र में निरंतर आत्मनिर्भर होता भारत कई क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण और राजनीतिक रूप से घरेलू मैन्युफैक्चरिंग परिचालन तत्परता को मजबूत करता है। भारत के तत्कालीन रक्षा संबंधों में लगातार भारत प्रगति कर रहा है और नए नए प्रयोग कर रहा है।